स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 करेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके उसमें पोस्ट किया है जिसमें कि क्या है, बहुत सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं, वो आप अच्छे से देख लेना। आपको ध्यान से करोगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे, है ना। ठीक है बच्चों, आगे हम अब एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू करते हैं। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंस इफ़, देखिए 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, ये 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? कि जब ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। कि जब ये आपस में इक्वल होंगी, इनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी, तो क्या हो जाएंगी, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। अब देखिए, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव ऑफ द सेम लेंथ, इफ दे हैव ऑफ द सेम लेंथ, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमंग 2 congruent angles has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is। देखिए अगर कोई भी 2 एंगल हैं, कोई भी 2 ट्रायंगल हैं हमारे पास, देखिए ये कोई भी 2 ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। अगर एक एंगल इसमें 70 डिग्री का है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट्स हैं और एक एंगल 70 डिग्री का है, तो दूसरा भी उसमें 70 डिग्री का ही होगा, ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज अदर ऑफ 70 डिग्री, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी आर एंगल ए इक्वल्स टू, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, इसका मतलब होता है विच मीन्स दैट एम एंगल ए इज इक्वल्स टू एम एंगल बी, ओके। एम एंगल ए इज इक्वल्स टू एम एंगल बी, ऑलराइट। नाउ the next question is, give any 2 real life examples of congruence shape। देखो कोई भी 2 रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं तो वो क्या होंगे, देखिए कोई भी 2, जैसे कि क्या है, ब्लेड्स ले लीजिए, ठीक है ना। कोई भी सेम साइज़ की 2 ब्लेड्स ले लीजिए और उनको क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर से रख लीजिए, उन ब्लेड्स को एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए। तो देखो हमें क्या पता चलता है कि क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि 1 ब्लेड कवर्स द अदर ब्लेड एग्जैक्टली, वो उसके ऊपर है, वो पूरा का पूरा उसको कवर कर लेती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 ब्लेड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टैम्प्स का। जैसे पोस्टल स्टैम्प्स होती है ना, तो कोई भी 2 स्टैम्प्स ले लीजिए सेम साइज़ की, उनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर लीजिए, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेंगे, कम्प्लीटली ढक लेंगी वो एक दूसरे को, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, द स्टैम्प्स आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज, ओके। तो ये 2 एग्जाम्पल्स थे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट triangle FED under the correspondence, triangle ABC is under the correspondence of FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle। अगर ट्रायंगल ABC क्या है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, अगर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FED के क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा कि, तो अंडर द करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग, देखिए अब ट्रायंगल हम जब फिगर बनाते हैं उससे हमको अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए ABC, ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल FED है। अब इसमें क्या है, ये करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, एंगल AB, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस इक्वल टू दिस, द AB इज इक्वल्स टू EF, देन BC इज इक्वल्स टू ED, देन AC इज इक्वल्स टू FD, ठीक है ना। इसी तरह से एंगल्स भी एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, ऑलराइट। तो ये सारे पार्ट्स हैं उसके कॉन्ग्रुएंसी के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA, राइट द पार्ट ऑफ ट्रायंगल BCA दैट करस्पॉन्ड्स टू। BCA के जो पार्ट्स हैं, एंगल ए किसके, एंगल E जो है किसके करस्पॉन्ड होगा, लाइन सेगमेंट EF किसके करस्पॉन्डेंस होगी, इस वाले ट्रायंगल में बताना है हमको, ठीक है ना। इसको इसके करस्पॉन्डेंस, इसके पार्ट्स बताना है, ओके। तो एंगल F किसके करस्पॉन्डेंस होगा, किसके, वही लाइन सेगमेंट DF का। तो देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए
क्वेश्चन नंबर 4, अगर क्या है एंगल डी ई एफ ए बी सी के कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर द करस्पॉन्डेंस इन डी ई एफ अंडर द करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग डी ई एफ और बी सी ए का लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि लाइन सेगमेंट जो डी करस्पॉन्डेंस होगा बी के, ई करस्पॉन्डेंस होगा सी के और एफ करस्पॉन्डेंस होगा ए के, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने 2 ट्रायंगल प्लॉट किए हैं, यहाँ पे ड्रॉ किए हैं डी ई एफ एंड बी सी ए, जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है डी ई एफ एंड बी सी ए, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, देखो क्या पूछा था हमें क्वेश्चन में, एंगल ई पूछा था ना, एंगल ई किसके करस्पॉन्डेंस होगा, तो ये एंगल ई, अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो एंगल ई इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, इसके करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। लाइन सेगमेंट ई एफ, ये लाइन सेगमेंट ई एफ है, किसके करस्पॉन्डेंस हो जाएगा, सी ए के, ठीक है। फिर एंगल एफ, एंगल जो एफ है किसके करस्पॉन्डेंस हो जाएगा, एंगल ए के, ठीक है ना। और लाइन सेगमेंट डी एफ, लाइन सेगमेंट डी एफ, दिस वन लाइन सेगमेंट डी एफ किसके करस्पॉन्ड हो जाएगी, लाइन सेगमेंट बी ए के, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था। तो आज इस चैप्टर में इतना ही है, 4 ही क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी और आप इसको कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके।